उत्तर प्रदेश से डॉक्टरों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होगी। अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपए की धनराशि जुर्माने के तौर पर यूपी सरकार को भुगतान करना होगा। अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स बीच में ही छोड़ देता है तो उसे 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन 3 सालों में वो दोबारा दाखिला नहीं ले सकेगा। योगी सरकार के फैसले में यह भी कहा गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद चिकित्सा अधिकारी को तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी। इसके अलावा पीजी के बाद सरकारी डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंसी में रुकने का भी रोक लगा दी गई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की भी व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में 1 साल नौकरी करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टरों को नीट प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। वहीं 2 साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और 3 साल पर 30 अंकों की छूट दी जाती है। तो फिलहाल ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से 10 साल सरकारी अस्पताल में सेवाएं देना जरूरी होगा, और ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स की जो कमी देखने को मिलती है उसको पूरा करने के लिए। ऐसे में अगर यहाँ पर 10 साल से पहले कोई भी डॉक्टर अपनी सेवाएं देना बंद करता है तो 1 करोड़ का जुर्माना जो है उसको दिया जाएगा। विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए खासकर सरकारी अस्पतालों की एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला ये कहा जाए योगी सरकार की तरफ से। देखिए, फिलहाल यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है ये। खास तौर से 10 साल तक जो तमाम सरकारी डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाएं नहीं छोड़ सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की नौकरी छोड़कर वो प्राइवेट अपने जो नौकरी है वो नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर रोक लगाई है। 10 साल तक अगर ऐसा करते हैं तो बाकायदा एक जुर्माना राशि जो है वो तय की गई है। 1 करोड़ रुपए जो है वो सरकार को बाकायदा हर्जाने के तौर पर देने होंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो तमाम जो पीजी होंगे उनको कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही सरकारी नौकरी को ज्वाइन करना होगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा फैसला जो है वो यूपी सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके निर्देश फिलहाल जारी कर दिए गए हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की तरफ से। और चूंकि लगातार यूपी सरकार जो है वो नीट की परीक्षा में काफी जो है सहूलियत देती है। आप बने रहिए हमारे साथ। आईएमए के मनोज अस्थाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट है आईएमए के। बहुत स्वागत सर आपका। अस्थाना साहब, जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार का फैसला पूर्ण रूप से सही तो नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने का, अपनी आजीविका को कमाने का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अधिकांश लोग तो सरकारी नौकरी में नहीं है जी। तो ये करना कि 1 करोड़ रुपया दे करके कर लो और छोड़ दो, तो अगर जाओगे तो इतना देना होगा, तो ये एक निगेटिव है तरीका करने का, पॉजिटिव नहीं है। गवर्नमेंट को जो पॉजिटिव तरीका ये है कि गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल्स को, जो कि सीएससी पीएचसी लेवल तक भी है, उनको अपग्रेड करना, ताकि उसमें वो मैन पावर ठीक जो आए वो ठीक से काम करे। आज की हालत में जितने किसी भी जिला अस्पताल में कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है, और जो मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जो जिनमें सुपर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं वो भी बस नाम भर की सुपर स्पेशलिटी करते हैं। इससे ज्यादा कोई पीएमएस का अस्पताल नहीं करता। आप कर लोगे और उस मैन पावर को आप बर्बाद करोगे। उस जिस जवान आदमी और या लड़की को, औरत को लिया है एज ए डॉक्टर, वो अगले 10 साल में उसकी सारी क्लिनिकल स्किल्स, ऑपरेटिंग स्किल्स सब ब्लंट हो जाती है। 10 साल बाद वो कहीं जाने के लायक नहीं रह जाएगा। ये होता है। अस्थाना साहब, लेकिन एक पहलू इसका ये भी हो सकता है, जो अक्सर हमने देखा है कि सरकारी सेवाएं देने की जब बात की जाती है, जब भी कोई स्टूडेंट ये पढ़ाई पूरी करके एक डॉक्टरी में उतरता है, डॉक्टरी के पेशे में उतरता है, खासकर क्योंकि भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, तो उम्मीद ये की जाती है कि समाज के लिए भी वो कुछ करे अपने साथ साथ। लेकिन ये देखा जाता है अक्सर कि जब स्टडी करके आते हैं कोई भी डॉक्टर्स, तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो जाता है, अपनी क्लिनिक्स, अपनी तमाम चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो सरकारी सुविधा में डेवलपमेंट की बात की जाती है उस बीच डॉक्टरों की कमी के कारण कहीं सर वो छूट जाता है। उस दृष्टि से क्या ये बेहतर कदम नहीं है, या फिर ये समय सीमा कुछ घटानी चाहिए थी 10 साल से? इस तरह से है कि हम अपने सब बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग अपने सोल्जर को दे दें और बॉर्डर पे जाके कहे कि तुम बिना आधुनिक हथियार के लड़ो। सरकार की फैसिलिटी में कौन सी है, आप एक किसी नाम गिना दीजिए, मैं बता दूंगा। जो पीएमएस का हॉस्पिटल लखनऊ में है, उनकी क्या स्थिति है, क्या सुपर स्पेशलिटी भाई उसमें होती है?
क्या आपने वहां पे कार्डियोथोरैसिक सर्जन क्वालिफाइड पोस्ट कर दिया? कितना उसने अब तक किया है? प्लास्टिक सर्जन ने कितनी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी की है? लखनऊ की बात कर रहा हूं मैं। ये नहीं है तो सरकार के जो कर रही है, पहले सुविधाएं तो दे। जब सुविधाएं नहीं है तो जाके करेगा क्या सुपर स्पेशलिस्ट? ठीक, अस्थाना साहब, अगर इसमें परिवर्तन करने की हम बात करें, क्योंकि सरकार का एक फैसला यहाँ पर है, लेकिन इससे आप इतने सहमत नजर नहीं आ रहे, तो फिर किस तरीके से सर ये होना चाहिए था आपके मुताबिक जो बेहतर होता? जी, सबसे पहला तो होना चाहिए जो गवर्नमेंट जीडीपी का 1% के आसपास करती है, उनको बढ़ाकर 3-4% करना चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ, जो कि कोई गवर्नमेंट नहीं करती है। सबसे पहले तो यही है, पहले गवर्नमेंट को उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तब आएंगे और स्वेच्छा से करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ये कहना कि प्राइवेट प्रैक्टिस में भाग जाते हैं, सच बात यह है नौकरी करना हर एक कोई चाहता है, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस में भी आप पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से असुरक्षित है। जिस दिन काम करेंगे पैसा मिलेगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक, ये है स्थिति। ठीक, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ये रूपरेखा होनी चाहिए थी। बहरहाल सरकार का ये फैसला है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया विशाल आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।